बाबा रोना आ रहा है और बहुत आ रहा है। मैंने मायनी में किन्नू आँखा भी सुना है। मुझे नहीं पता कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ मगर फिर भी अपने हक के लिए लड़ते अल्लाह क्यों याद आ जाता है। दिल इतना दुख जाता है कि आंसुओं का ताना बाना ही ख़त्म नहीं होता। बात करते भी आवाज़ आंसुओं से भर जाती है। मैं चाहकर भी सामने वाले का बुरा नहीं कर सकती कि मुझे आपकी वो बात याद आ जाती है कि तुम लोगों पे करबला तो नहीं गुजर गई। बस ये बात मुझे बुरा करने से रोक लेती है। आप तो कहते हैं ना अल्लाह बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार पे यकीन रखते हुए मैं चाहकर भी इतना बुरा नहीं कर पाती जितना मेरे साथ किया जाता है। मैं मजलूम नहीं हूँ मगर इस वक्त मेरी ताकत ख़त्म हो जाती है कि मैं अपने हक में कुछ कर सकूँ। अल्लाह पाक से अर्ज़ करें मुझे इतना मजबूत बना दें कि मैं बिना उफ़ किए बिना सब बर्दाश्त कर सकूँ, या मुझे अपनी रहमत में छुपा लें। मैं वाकई थक गई हूँ। मैं इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। आपने जिस कदर मोहब्बत मुझको दी है, मेरे अंदर भरी है, मैंने वो सारी बांटने की कोशिश की मगर आखिर पे सब ऐसे फेल करवाते हैं जैसे मेरे ही हाथ खाली रह गए हों। मुझे कुछ समझ नहीं आती बाबा। मेरे अंदर इतनी तकलीफ भर देते हैं लोग कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। पर आपकी बातें मुझे पुरसुकून तो रखती हैं मगर मेरा रोना ख़त्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्यों। कभी दिल करता है सब कुछ खोल कर आपके सामने रख दूँ ताकि मुझे समझ आ सके मुझे आगे किस तरफ जाना है। फिर कभी आपसे डर भी लगता है कि आप सोचेंगे इसका कोई दीन ईमान भी नहीं है। पर बाबा मुझे लगता है अब मैं जालिम बनती जा रही हूँ। मुझे जालिम नहीं बनना बाबा, मुझे बुरा नहीं बनना बाबा। ये सोच सोच कर भी मैं बुरी नहीं बन रही हूँ, ये सोच सोच कर भी कि मैं बुरी बन रही हूँ, जालिम बन रही हूँ बाबा। मुझे तकलीफ हो रही है कि मुझे बुरा नहीं बनना। सवाल क्या था? उनकी फीलिंग्स थी, ये दर्द थी। हम लोग ये नहीं सोचते कि किसी के साथ कोई अगर सादा तबीयत है या चले हमदर्द है, वो आपके या मामला फ़हम है या अफ़्व दरगुजर कर रहा है। काकियाँ अमूमन अपने बच्चों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, कुर्बानी दे रही होती हैं। घर घर में मदर टेरेसा हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले, उनके सेक्रीफाइस को एक्नॉलेज करने वाले कम लोग होते हैं। तो काकी सोनी जी, वो बेसिकली आपका ये जो रोना बंद नहीं होता, ये तो आपका 24 घंटे आपकी रूह जो है वो अल्लाह की तरफ आपका ध्यान रहता है। और बेसिकली रूह कोई भी नहीं यहाँ रहना चाहती, वो तो जाना चाहती है, लेकिन जिस्म यहीं रहना चाहता है और आपकी ड्यूटी है। और जब उसने कहा है कि एक ख़ास वक्त तक वहाँ रहना है, वो रो के रह लें आप या हंस के रह लें या उसकी रज़ा के आगे अपने आप को जो है सरेंडर कर दें, वो रहना तो है। बाकी मखलूक की खिदमत करते हो, अगर बेगर्जी से करते हो, बेलौसी से जब करते हो, तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि इनके शर से बचना यही है कि इनसे एक्सपेक्ट ही ना करो, पीछे मुड़ के ना देखो। और अगर कोई एक बेवकूफ़ हो तो उसके साथ बेवकूफ़ नहीं हुआ जाता। बेहतर है कि उन्हें ना समझ के माफ़ किया करो, दुआ दे दिया करो। ये जो ज़्यादा रोना है ये बेहतर हो जाएगा जब लोगों को सबका भला, सबकी खैर, ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा को दुआ दोगी। अपनी ये दरख्वास्तें अब और अपनी जो वहम और अपने जो ख्वाहिशात होती हैं, ऐसे ना हो वैसे ना हो, ये मेरे इर्द गिर्द जो बच्चे इस तरह के आप जैसे हैं, अब ये जब मेरे से मिल लेते हैं शुरू के चंद दिन तो बड़े खुश होते हैं, उसके बाद इनमें से कईयों का फिर रोना स्टार्ट हो जाता है। कई साल से उन्हें अगर पूछो, पहले तो बताना नहीं आता, लेकिन अगर बताना आ जाता तो बताना एक ही बात होती है, नहीं वो मैं इसलिए रोई जाती हूँ या रोए जाता हूँ कि अगर आप कहीं चले गए तो मेरा क्या होगा। 10-10 साल तू बजाय इसके कि चले अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैंने क्या आपको कहने, या आपको किसी ने समझा दिया या आपका साथ दे दिया या आपको कहा कि बेटा ये कुछ नहीं है, कोई जिन नहीं है, भूत नहीं है, तुम अपना काम करो, पढ़ो लिखो, अपनी उम्र के बच्चों वाले काम करो, ड्यूटी करो, अल्लाह तुमसे राज़ी है और मखलूक का तुम भला कर रही है तो अच्छी बात है। किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, ये भी भला करना है। और अगर किसी का भला भी कर रहे तो और बड़ी बात है। लेकिन मैं भी इधर ही हूँ, मैं नहीं कहीं जाता, लेकिन बजाय इसके कि इस पर ही राज़ी रहें तो वो इसी पे रोई जा रहे हैं 10-10 साल के, अगर आप कहीं चले गए। ठीक है,
وہ اللہ کے اپنے ہزار رنگ ہیں، ہزار کام ہیں. اب کہیں سوئی کسی کی پھنس جائے، وہ جب تک وہ نہ نکالے نہیں نکلتی ہوتی. وہ یہ بھی میں ہوتی یہ بھی میں ہے. وہ آپ نے خود کو تو زیرو کر دینا ہوتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے جیسے وہ رکھے. تو اس کی مخلوق میں سے امید نہ لگایا کرو، امید صرف اور صرف اپنے اللہ سے رکھو اور اس سے راضی رہو، وہ آپ سے راضی ہے. جی